इंटरव्यू से पहले हमारे एक एसोसिएट के ऊपर पर्चा हुआ है। मैंने उनको कहा हंसियां खिड़ियां करो, ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ पर्चा है, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਹੋਇਆ, टेंशन नहीं लेनी। तो जितना डराना था डरा लिया, अब क्या कर सकते हैं। जब रास्ते में था तो मुझे कई लोगों ने कहा ओए बलोचियां दे कोल ना जाना, वो तो पंजाबियों ਨੂੰ मार देंगे। 15-16 सालों से पकड़ा हुआ है, कोर्ट में पेश ही नहीं किया जाता, कहां पर गए पता ही नहीं होता, मिसिंग पर्सन्स, और पता लगता 10 या 12 साल बाद के इनकाउंटर हो गए। सीटीडी ने कोर्ट में बंदे को पेश किया, पेश करके रिमांड ले लिया, 4 दिन का रिमांड मिला, इसका मतलब सीटीडी के कब्जे में चला गया। तीसरे दिन उसकी लाश मिलती है। किसने मार दिया? जिस मर्जी बंदे को पकड़ के तो इन्हें रसालत में, तो इन्हें अदालत में पकड़ के मार दिया, तो इन्हें फौज में पकड़ के मार दिया। इतने बड़े बड़े लोगों से पंगे, कभी महसूस हुआ कि यार कुछ खतरा है, मुझे कुछ डर है, कुछ कभी फील हुआ है आपको? मुझे उम्मीद है कि नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अब आप मुझे बताइए, जिस तरीके से मेरे एसोसिएट्स को तंग किया गया, मुझे तो छोड़ें, मुझे तो फर्क ही नहीं ना पड़ता, मेरे एसोसिएट्स को उठाया गया, कोई जा रहा है, किसी को पकड़ लिया किसी चक्कर में, किसी को पकड़ लिया किसी चक्कर में। अभी कुछ देर पहले इंटरव्यू से पहले हमारे एक एसोसिएट के ऊपर पर्चा हुआ है, वो कोने पर बैठे हुए थे। मैंने उनको कहा हंसियां खिड़ियां करो, ਤੁਹਾਡੇ उस्ताद उत्ते पहले पर्चा है, ਤੁਹਾਡੇ उत्ते ਵੱਧ होया, टेंशन नहीं लेनी। अगर आपने मुझे ज्वाइन किया तो ये पर्चे तो आपको सहने पड़ेंगे। हम उस चीज से बाहर निकल आए हैं। एक स्प्रिंग है ना, हमने एफएससी में पढ़ा था, एक इलास्टिसिटी होती है, एक प्लास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी उस मुकाम को कहते हैं कि जब आप स्प्रिंग को दबाएं तो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए, उसको कहते हैं इलास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी वो होती है कि आप स्प्रिंग को इतना दबा दें कि वो वापस अपनी पोजीशन पे आ ही ना सके। आपने स्प्रिंग को इतना दबा दिया है, इतना दबा दिया है कि अब ये इलास्टिसिटी की तहें छोड़कर प्लास्टिसिटी तक पहुंच चुका है, और डर आपने इतना खत्म कर दिया है डरा डरा के कि अब डर रहा ही नहीं। तो जो डर की प्लास्टिसिटी है ना, उस तक हम पहुंच चुके। डर की एक इलास्टिसिटी थी, हम प्लास्टिसिटी तक पहुंच चुके। तो जितना डराना था डरा लिया, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर जी, इसके बात आएंगे कि अभी जो बलूचिस्तान वाली साइड पे हमारे पठान भाइयों के साथ कुछ हुआ था और आप उधर गए भी थे, तो उसके बारे में मैं आप जानना चाहूंगा कि क्या किस्सा है वो। देखिए, बलोच लोगों के साथ जो प्रॉब्लम है वो बड़ी वाज़ेह है। मैं जब रस्ते में था तो मुझे कई लोगों ने कहा ओए बलोचियां दे कोल ना जाना, वो तो पंजाबियों ਨੂੰ मार देंगे। मैं क्या ठीक है, आगे गया, अच्छा कितने चले हो, बलोच दर्रे च, वो ते तानू उत्थे सिर पाड़ देंगे। ठीक है, मैं बलोच धर्मे ने पहुंचा, सारा सफर करके 8-9 घंटे का, काफी ट्रैफिक के मामला और अंदर 2-4 इश्यूज। मैं जब पहुंचा तो बलोची लोग जफ्फियां डाल डाल के मिले, और जब मैंने उनके किस्से सुने तो रो रो के धारे मार के रोए कि यार मतीन भाई, आपका शुक्रिया, आप इतनी दूर से हमारे लिए इजहार यकजहती के लिए आए हैं। हमारे बंदों को 1-2-3 महीनों से नहीं, 8-9 महीनों से नहीं, 15-16 सालों से पकड़ा हुआ है, कोर्ट में पेश ही नहीं किया जाता, कहां पर गए पता ही नहीं होता, मिसिंग पर्सन्स, और पता लगता 10 या 12 साल बाद के इनकाउंटर हो गए। एक बलोच मुझे मिले वहां पर, मुझे कहते कि सर मैं खुद अपने बेटे को, मैं डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करके आया, मैं डिपार्टमेंट के हैंड ओवर करके आया। उन्होंने कहा कि आपके बेटे पे हमें शक है। मैंने कहा जनाबे वाला ये वॉलीबॉल का प्लेयर है, आए आप हमें बुलाएं, आप हमारी इन्वेस्टिगेशन करें। उन्होंने कहा ओके जाओ। मैं अपने बेटे को लेकर गया, कहते जाओ कल फिर आना। मैं कल फिर ले गया, उसके बाद कहा कि आप जाओ, आपका बेटा इधर रहेगा। तब से लेकर अब तक 18 महीने गुजर चुके हैं, मेरा बेटा कहां पे मुझे नहीं पता। बलाज बलोच का जो मामला पेश आया, सीटीडी ने कोर्ट में बंदे को पेश किया,
पेश करके रिमांड ले लिया। 4 दिन का रिमांड मिला, इसका मतलब सीटीडी के कब्जे में चला गया। तीसरे दिन उसकी लाश मिलती है। किसने मार दिया? जबकि बंदा तो रिमांड में था, पुलिस की कस्टडी में था, और पुलिस ने कहा कि फलानी जगह पर यह दहशतगर्दी करते हुए पकड़ा गया। इनकाउंटर हो गया। आप मुझे बताएं, जो बंदा पुलिस कस्टडी में है वो किसी और मुकाम पर दहशतगर्दी करते हुए कैसे मारा गया? बात फिर आर्टिकल 10 ने की है। मान लीजिए कि अगर उनका ताल्लुक तखरीबकार नसर से है, वो रियासत दुश्मन है, तो आप उनको पकड़ें, आप उनको कोर्ट में पेश करें, फेयर ट्रायल दें उनको। उनका या कौल या फेल रियासत के खिलाफ है, उसका कोई ना कोई तो सबूत होगा ना इस जदीद रियासत के पास, विद जदीद टेक्नोलॉजी। क्या रियासत इस कदर कमजोर हो चुकी है कि इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में आपके पास किसी तखरीबकार अनासर का ये तो पता है कि ये तखरीबकारी कर रहा है, ये नहीं पता कि कौन सा कौल है, कौन सा फेल है, सबूत कहां पे है? आप उसकी रोशनी में सजा क्यों नहीं देते? आप बंदे को उठाते हैं, मार देते हैं। हम क्या समझेंगे? हम ये समझेंगे कि आप नस्लकुशी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ज्यादती है। हो सकता है उनका ताल्लुक हो तकरीबकार अनासर से, लेकिन जब आप ये काम करेंगे ना, तो पूरी कौम आपसे पूछेगी कि वेयर इज फेयर ट्रायल? फेयर ट्रायल इज ए स्पेशल आर्टिकल इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सिंस 2010। 2010 में यह आर्टिकल आया। पाकिस्तान बना 1947 में, यह आर्टिकल 2010 में आया, और पहली मर्तबा फेयर ट्रायल का जो जिक्र था वो इस्लाम ने किया। आप बंदे को पकड़ते हैं, सबूतों की रोशनी में उसको सजा दें। फेयर ट्रायल था ना, कि फातिमा बिनते मखजूम की जगह फातिमा बिनते मोहम्मद भी होती तो मैं हाथ काटते। फेयर ट्रायल था। हजरत अली के जंजीरों का मसला हुआ, तलवारों का मसला हुआ, काजी ने हल किया, क्या था? फेयर ट्रायल था। हजरत उमर के कपड़ों का मसला हुआ, मसाइल का हल निकला, क्या थे? फेयर ट्रायल से। राइट? फेयर ट्रायल वो मांग रहे हैं। जब आप फेयर ट्रायल नहीं देते तो प्रॉब्लम्स बनती हैं। तो इसका पहली मर्तबा डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में फेयर ट्रायल का जिक्र है 1948 में। यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मुल्क हैं वो इस बात पर अग्री हो जाएं कि आप अपने मुल्कों के अंदर फेयर ट्रायल लेके आएंगे। आपके ऊपर जितना मर्जी सीवियर एलिगेशन है, सबूतों की रोशनी में आपको सजा मिले, हवा में नहीं। यहां पर तो जिस मर्जी बंदे को पकड़ के तो इन्हें रसालत में, तो इन्हें अदालत में पकड़ के मार दिया, तो इन्हें फौज में पकड़ के मार दिया, तो इन्हें अदालत हुई है, तो इन्हें फौज हुई है, तो इन्हें रसालत हुई है। जो भी मामला है, सबूतों की रोशनी में उसको फेयर ट्रायल दें। अगर वो गुनाहगार है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, और अगर गुनाहगार नहीं है, he should be acquitted. That is fair trial.